कर सकते हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा बलों के जवानों से भी बातचीत गृह मंत्री कर सकते हैं और इसमें पाक गोलीबारी में हुए नुकसान और जिन धार्मिक स्थलों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था वहां पर भी अमित शाह जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। इससे पहले अमित शाह पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद श्रीनगर पहुंचे थे और पहलगाम में हमले वाली जगह का भी उन्होंने दौरा किया था। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 30 मई को अमित शाह जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि 30 मई को गृह मंत्री अमित शाह पुंछ का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान अमित शाह पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करेंगे, सुरक्षा बलों के जवानों से भी बातचीत करेंगे, घटना स्थल पर भी जाएंगे जहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उन धार्मिक स्थानों पर भी जाएंगे जिसको पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से पहलगाम में जब घटना घटी थी उसके तुरंत बाद अमित शाह पहलगाम गए थे, श्रीनगर गए थे, वहां पर बातचीत की थी, स्थिति का जायजा लिया था, आंकलन किया था। लेकिन एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि पुंछ के दौरे पर 30 मई को अमित शाह जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अमित शाह के दौरे को लेकर खबर आ रही है कि 30 मई को पुंछ जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या अपडेट है मामले को लेकर, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है आपके पास? जी देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सिर्फ ये सब पहला विजिट होगा होम मिनिस्टर अमित शाह का पुंछ में, क्योंकि पुंछ के लोगों का जो है जो खासकर रिहायशी इलाकों में जिस तरह से पाकिस्तान ने टारगेट किया, नुकसान हुआ था लोगों का, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं पुंछ 30 मई को, जो हमारे जो सूत्र हैं सोर्सेस बता रहे हैं। और ये काफी अहम जो है ये विजिट होने वाला है। इस विजिट के चलते वो तमाम उन फैमिलीज से मिल सकते हैं जो पाकिस्तान की शेलिंग से जो है इफेक्ट हुई हैं, और कई ऐसे जो है मकामात में ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जिसमें गुरुद्वारा भी है। सिंह सभा गुरुद्वारा हम जानते हैं जहां पे पाकिस्तान का शेल फटा था, और उसके साथ वहां गीता मंदिर है, वहां जा सकते हैं। और ऐसे तमाम इलाकों में क्राइस्ट स्कूल है जहां जा सकते हैं, और उसके सामने ही जो इलाका है डुंगनी का, वहां पे डुंगस का इलाका है, जो वहां पे दो बच्चे जो है जिनकी मौत वाकया हुई थी, उनकी फैमिली से भी मुलाकात हो सकती है। तो जिस तरह से सूत्रों ने बताया है कि ये विजिट जो है 30 मई को हो सकती है, तो उसके चलते ये तमाम लोग जो हैं, हालांकि पुंछ के लोगों ने जो सबसे ज्यादा जो है सहा है वहां पे, जब 4 दिन जंग हुई है पाकिस्तान के साथ, और एलओसी के इस तरफ जो है हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अगर सिविलियंस की हुई हैं तो वो पुंछ इलाके में हुई हैं। काफी इफेक्ट हुए, काफी मकान ध्वस्त हुए, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया पुंछ सेक्टर में, तो उसके बाद बुखलाहट में पाकिस्तान ने जो है वहां रिहायशी इलाकों को, वहां के रिलीजियस जो जगह है उनको निशाना बनाया, और उसमें जो है जान माल का नुकसान आम लोगों का हुआ, और उन इफेक्टेड फैमिली से मिल सकते हैं। और क्या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जो जिस तरह की उनकी मांगे हैं बंकर को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, उसमें किस तरह से एड्रेस करते हैं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जी राजन, लेकिन देखा जाए, हमने देखा कि इससे पहले किस तरीके से राहुल गांधी भी वहां पर गए थे, उन्होंने दौरा भी किया, वहां पर लोगों से मुलाकात भी की, तमाम जो धार्मिक स्थल जहां पर नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो गीता भवन हो या फिर गुरुद्वारा सिंह सभा हो, हर जगह पे वो गए, उन्होंने आंकलन किया, बातचीत की, जिसके बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया गया रविंद्र रैना की तरफ से। ये कहा गया कि यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है, ये समय है एकजुट होने का। और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए राहुल गांधी जब पुंछ गए, उन्होंने भी वहां पे जो क्राइस्ट स्कूल है वहां पहुंचे, वहां बच्चों से मुलाकात की, उनको मोटिवेट किया, उनका हौसला अफजाई की। उसके बाद वो तमाम उन फैमिली से भी मिले जो जिनमें जान माल का नुकसान जिनका हुआ है, खासकर जो जानी नुकसान हुआ है जिनका, उनसे जाके मिले। उनको ये कहा कि वो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, और जो भी उनके इश्यूज हैं वो उनको उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने।
आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी उठाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आप इस तरह से अब तमाम जो वीवीआईपी है, जो बड़े नेता है, वो पुंछ पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं 30 मई को पुंछ में। तो लोगों को भी काफी वेट है उनका, क्योंकि लोगों ने उस वक्त जो है भारतीय झंडा उठाए हुए। लेकिन राजन, देखा जाए तो तमाम राजनेताओं का दौरा जो है वो जारी है, तमाम राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से, राजनेताओं के दौरों की वजह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिनको काफी नुकसान हुआ है, वो संतुष्ट हैं? उन्हें उम्मीद है कि इनके आने से उन्हें कुछ लाभ मिल सकता है? देखिए, उन लोगों की एक शिकायत थी जब हम पुंछ पहुंचे और हमने भी उनसे बातचीत की है। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पुंछ के लोगों का हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़े नेता अधिकारी उनसे उस वक्त मिलने नहीं आए जिस वक्त उनका नुकसान हुआ। लेकिन अब जिस तरह से अब अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा उनसे मिल के आए हैं, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता मिल के आए हैं, ऐसे में अब सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे कहीं ना कहीं जो है बहुत ही मरहम का काम होगा, क्योंकि लोग अपना दुख सुनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी दुख तकलीफें जो उन्होंने फेस की हैं वो हम सुनाएं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यानी कि पाकिस्तान ने यदि वापस अगर कोई ऐसी कोशिश करता है, नापाक कोशिश करता है, तो वापस जो है भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ऐसे में उन लोगों, वो अभी भी लाइन ऑफ जो कंट्रोल के पास जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क में है, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। तो आगे के लिए किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ, जैसे अस्पताल की जो कमी है वहां पे दिखाई दी थी, और लोगों का कहना था कि यहां से जम्मू पहुंचाया गया, अगर 7 घंटे 8 घंटे जो वहां वेस्ट गए तो कीमती जाने बच सकती थी। ऐसे कई ऐसे बिल्कुल ऐसे कई मांगे हैं, चाहे वो बंकर बनाने को लेकर हो या तमाम मांगे हो। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी वहां पर बंकर बनाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों से ये मांग की जा रही कि और कुछ बंकर बनाया जाए, ताकि लोगों को यहां पर जब हमेशा इस तरह की वारदात होती रहती है तो उसमें उनकी जान बच सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, इसके पीछे एक और बड़ी